जी, राज्य में 6 जगहों में उप निर्वाचन चुनाव है और उप निर्वाचन चुनाव में ये आरजीकर को लेकर क्या कितना इफेक्ट हो सकता है, आप लोगों को कितना इसमें आप लोगों का प्रॉफिट हुआ होता है? हाँ, जो महाराष्ट्र एवं झारखंड में जो इलेक्शन होने वाला है उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो 6 उप निर्वाचन है विधानसभा का, साउथ बंगाल में 4 और उत्तर बंगाल में 2 है, सिताई और मादारीहाट, जिस 5 में टीएमसी का दखल था और 1 में भारतीय जनता पार्टी जो मादारीहाट का। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में जो उपनिर्वाचन है, जिस प्रकार की घटना आरजीकर में घटी है, वहां पर एक कार्यरत ड्यूटी में लगी हुई एक महिला डॉक्टर को जिस प्रकार से एक गवर्नमेंट सरकारी संस्था में जिस प्रकार से रेप और मर्डर किया गया है, यह केवल पश्चिम बंगाल या भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो लोग हैं उनके मन को पूरा हिला दिया था। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आरजीकर को लेकर के आंदोलन हुआ पश्चिम बंगाल में, जिस प्रकार से माताओं ने, महिलाओं ने 14 अगस्त को जिस प्रकार से रात दखल किया, इससे स्पष्ट है कि आरजीकर का प्रभाव निश्चित रूप से आने वाला जो उपचुनाव है 13 तारीख होने वाला है उसमें प्रभाव पड़ेगा। पहले तो लोग टीएमसी और उसके नेताओं को गाली देते थे, उसके बारे में कहते थे। ये पहली बार है कि जब पश्चिम बंगाल के लोग क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यह जो घटना घटी है इसके लिए कि पूरी तरह से जो पश्चिम बंगाल के महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वही जिम्मेदार है। देखिए, डॉक्टर लोगों को अभी अनशन चल रहा है, उसके बावजूद सीएम ममता बनर्जी ने उन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया है और ये डॉक्टर लोग बिना अनशन थोड़े ही मीटिंग में जाने वाले हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, डॉक्टरों का जो अनशन है, जो आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल उनको पूर्ण रूप से समर्थन करती है और जिस प्रकार का सहयोग चाहिए निश्चित रूप से सहयोग उनको मिलेगा। और न्याय के लिए तो आंदोलन कर ही सकते हैं, संविधान में, गणतंत्र में न्याय पाने के लिए आंदोलन करने का अधिकार सबका है। तो जिस प्रकार से आरजीकर हॉस्पिटल में, इससे पहले भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जिस प्रकार से वहां पर दुर्नीति हो या अन्य अनैतिक काम जिस प्रकार से विगत 5-6 वर्षों में हो रहा था, वहां स्टूडेंट का पढ़ने लायक कोई परिवेश नहीं था। तो इसलिए भी वो सभी डॉक्टरों को मालूम है, इससे पहले भी कई एक डॉक्टर का वहां पर मर्डर हो चुका है, लेकिन इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ था और उसको जो है कि सुसाइड बोल करके ही समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें जो डॉक्टर लोग आंदोलन कर रहे हैं और न्याय पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इस जो घटना है सरकार इसको दबाना चाहती है, चाहे प्रशासन के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से, या सरकार पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है इस घटना को दबाने के लिए। तो निश्चित रूप से डॉक्टरों का जो आंदोलन है न्याय पाने के लिए वो न्यायोचित है और सरकार चाहे तो बात कर सकती है, या डॉक्टर और सरकार के ऊपर में निर्भर करता है कि वह बात कैसे बने और कहां तक आगे जाए। तो डॉक्टर का जो आंदोलन कर रहे हैं हमें पूर्ण रूप से समर्थन है और उनका आंदोलन न्याय संगत है। तो निश्चित रूप से एक जो डॉक्टर, महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ है उसका न्याय पाने के लिए डॉक्टर यदि आंदोलन करते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई अन्य आंदोलन करना चाहिए। जो चुनाव में हिंसा होने का आशंका है, तो सीपी केंद्रीय बाहिनी को हर केंद्र में भुगतान करने के लिए आदेश भी दिया गया था। आप लोग को बीजेपी की तरफ से भी चुनाव जो कार्यालय है उनको लेटर दिया गया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम लोग देखते हैं कि किसी भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, अनेक राज्य में होते हैं, दूसरे राज्य में भी होते हैं, लेकिन किसी भी राज्य में हिंसा का कोई घटना हमें दिखाई नहीं देती है। वहां एक पक्षी का भी मृत्यु नहीं होता है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में चाहे पंचायत इलेक्शन हो, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव है, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा आतंक का एक माहौल रहता है और लोग बूथ दखल करते हैं और लोगों को धमकाने का काम करते हैं और हिंसा, बड़ी संख्या में हिंसा होती है और यहाँ पर मर्डर भी होता है और प्रत्येक इलेक्शन में किसी न किसी का मर्डर हुआ है। यह हम लोग साक्षी हैं कि चाहे वह पंचायत इलेक्शन हो, म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन या लोकसभा या विधानसभा, प्रत्येक इलेक्शन में, प्रत्येक निर्वाचन में इस तरह का हिंसा घटती है। इसलिए निर्वाचन कमीशन तो निश्चित रूप से यहाँ पर केंद्रीय बाहिनी देगी, लेकिन हम अपने पार्टी तरफ से भी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को आवेदन देंगे या हमारा पार्टी ने निश्चित रूप से दिया होगा कि जो आने वाला उप निर्वाचन है 6 विधानसभा क्षेत्र में, वहां प्रत्येक बूथ में 100% केंद्रीय बाहिनी हमें चाहे, ताकि वहां पर जो बूथ कैप्चरिंग का है या लोगों को धमकाने डराने का काम है, हमारा दाबी है कि उससे पहले गांव-गांव में भी जो है केंद्रीय बाहिनी को उतारा जाए, ताकि डराने और धमकाने का जो सिलसिला है वह कमे और लोग निर्भय होकर के निकले और टीएमसी के विरोध में वोट करे। ऐसा वातावरण यहाँ पर तैयार होना चाहिए, वो भी केंद्रीय
केंद्रीय वाहिनी के माध्यम से ये वातावरण तैयार हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम इलेक्शन कमीशन से आवेदन करेंगे कि हमें 100% बूथ में केंद्रीय वाहिनी चाहिए।